सर्विस रिकॉर्ड प्रॉपर है कि नहीं। एजीएस या एएमटी गाड़ी है तो 70,000 75,000 से ऊपर चली हुई है, जिसको सर्विस रिकॉर्ड से अगर आप हैं तो थोड़ा बचें। टायर्स के कंडीशन को देख लें। बैटरी के ऊपर में आप देख लें, उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है, मंथ लिखा रहता है, तो प्लस माइनस 2-4 महीने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैटरी जब बनती है तो तुरंत अगले दिन बिक जाती है, हो सकता है 2-3 महीने रिटेलर के यहाँ रह गई हो, तो लगभग उससे अनुमान मिल जाता है। और एयर कंडीशनिंग की जो ठंडक है उसको जरूर चेक कर लें, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें हैं जो गाड़ी में मेजर खर्च कराती हैं। हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। अगर आप प्री ओन्ड कार खरीदना चाहते हैं तो मुख्यतः किन बातों का ध्यान रखना है, इसी विषय पर बात होगी और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। बहुत लोग प्री ओन्ड कार, जिसको सेकंड हैंड कार भी कहते हैं, वो खरीदना चाहते हैं, तो उनको किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है मुख्यतः? ठीक ही बोला आपने, प्री ओन्ड या यूज्ड, और हर समय सेकेंड हैंड नहीं होता, थर्ड या फोर्थ हैंड भी हो सकता है, बट हाँ प्रचलन में ये भाषा का प्रयोग होता है सेकेंड हैंड। तो देखिए शक्ति जी, जब भी हम पुरानी गाड़ी लेते हैं ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उस गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड जो ऑथराइज वर्कशॉप है, क्योंकि देखिए अभी जितने भी गाड़ियां हैं उनके मैन्युफैक्चरर्स के जो ऑथराइज वर्कशॉप्स हैं उनके पास ऑनलाइन सर्वर में सब इन्फॉर्मेशन रहती है कि ये गाड़ी कब कहाँ सर्विस हुई, किस तरह का काम हुआ, एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, कोई मेजर एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं, या कोई उसमें कोई त्रुटि है जो कि प्रीवियस ओनर को हमने बताई है, सजेस्ट किया है, मगर उन्होंने नहीं कराया, तो कई बार वो रिमार्क्स के फॉर्म में भी वहाँ पे डेटा में रहती है। तो कोशिश करें सबसे पहले ये कि गाड़ी वो लें जिसका कोई सर्विस रिकॉर्ड ऑथेंटिकली आपको मिल सके। कोई भी ब्रांड की गाड़ी हो तो सर्विस रिकॉर्ड आजकल अमूमन सभी मैन्युफैक्चरर्स के पास रहता है। मैं अभी के टेक्नोलॉजी या अभी के जो मैन्युफैक्चरर्स का जो सिस्टम है या इकोसिस्टम है डेटा मैनेजमेंट का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये डाटा वहाँ रहेगा जो अलग अलग वर्कशॉप पे कराते हैं, जो कंपनी का नहीं हो? नहीं शक्ति जी, देखिए वो उसको पता लगाना बड़ा आसान होता है। देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि ऑथराइज्ड वर्कशॉप में अब जब जाएंगे तो प्रीवियसली जो इससे पहले वाले विजिट में कितने किलोमीटर गाड़ी का ओडोमीटर दिखा रहा था और अभी गाड़ी कितने किलोमीटर पे आई है, ये कम तो नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे क्या है कि गाड़ी का जो जॉब कार्ड है या रिपेयर ऑर्डर है वो खुलेगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम लेटेस्ट से गाड़ी आई थी 37,000 किलोमीटर चली हुई, और इस बार जो यूज़र है उसने मीटर को किसी भी तरीके से उसको कम करा लिया हो बेचने के ख्याल से, तो ऐसा नहीं ना हो सकता है कि भाई लास्ट विजिट में 37,000 चली हुई थी, अब गाड़ी 27,000 हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये ज़रूर देख लें ऑथराइज वर्कशॉप में जा करके कि भाई ये गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड लास्ट कब तक का है। अगर लास्ट 2-3 साल से या 1 साल से ऊपर से रिकॉर्ड नहीं है तो हो सकता है बेचने वाले बोलें कि नहीं हम ऑथराइज वर्कशॉप में नहीं ले जाते हैं, हम दूसरे जगह रिपेयर कराते हैं। तो ऐसे गाड़ियों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि जो लोग गाड़ी के मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है या इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और कुछ अनऑथराइज वर्कशॉप में काम कराते हैं, तो वैसी गाड़ी लेने से मैं तो थोड़ा सा बिल्कुल अपने अनुभव से, हालांकि ये मेरा अपना अनुभव है, इसको मैं बिल्कुल सटीक बात आप बता रहे हैं। सकता है। तो पहले चीज़ है कि गाड़ी जब भी पुरानी लें तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि इसका सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए और वो एकदम करंट होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम 1 साल का एक सर्विस इंटरवल होता है, गाड़ी कम भी चलती है तो ये जरूर देख लीजिए कि, और जो प्रेजेंट ओडोमीटर है और जो पुराने सर्विस रिकॉर्ड है वो लॉजिकली उससे कम तो हो नहीं सकता है, और उससे ज़्यादा अगर है तो कितना ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ मीटर में टैंपरिंग करके उसका रीडिंग को पीछे किया गया हो, वो पता चल जाता है ऑथराइज वर्कशॉप में। गाड़ी की जो सर्विस हिस्ट्री है उसको निकालने से अंदाज हो जाता है। तो पहला सजेशन, गाड़ी वो लेने का निर्णय लें जिसका सर्विस रिकॉर्ड आपको मिल सके, और उस सर्विस रिकॉर्ड से आपको पता चल सके कि गाड़ी में कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, कोई मेजर वर्क तो नहीं हुआ है, या पुराना कोई सजेस्टेड रिपेयर उसके सिस्टम के रिमार्क्स में तो नहीं डाला हुआ है कि भाई ये हमने पिछले बार बोला था कि इसका
स्टीयरिंग सिस्टम में काम करना पड़ेगा, या एयर कंडीशनर का कंप्रेसर जो है वो रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, मगर हो सकता है कि यूज़र ने नहीं कराया हो कि भाई अभी हमको उतना पैसे नहीं खर्च करना है, तो अल्टीमेटली आप लेंगे तो आपको तो खर्च करना पड़ेगा। तो सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस हिस्ट्री जिस गाड़ी में अवेलेबल हो वही गाड़ी लेने का चयन करें, ये पहला सजेशन है। दूसरा, पेट्रोल गाड़ियों में अगर सर्विस हिस्ट्री क्लीन है तो लास्ट 10-15 साल की गाड़ियों में 1.5-2 लाख किलोमीटर में मैनुअल ट्रांसमिशन और इंजन, मैनुअल गियरबॉक्स और इंजन में 1.5-2 लाख किलोमीटर कुछ होता नहीं है, ज़्यादा भी चल जाती है बट इतना में तो कुछ भी नहीं होता है। तो सर्विस हिस्ट्री में कभी अगर मान लीजिए ओवर हीटिंग वगैरह कभी हो तो हो सकता है कि उसका प्रभाव अभी तुरंत नहीं दिखे बट कुछ दिनों के बाद दिखता है। पुरानी गाड़ी लेने के बाद जो लोग कहते हैं कि ठगा गए, तो ठगाने का यही दो संदर्भ होता है कि भाई या तो हमने गाड़ी जिस रेट पे ली या जिस मूल्य पे लिया उसके बाद उसमें मेरा बहुत पैसा खर्च हो गया तो ठगा गए, या हमने कोई गाड़ी डिफेक्टिव गाड़ी ले ली। तो डिफेक्टिव गाड़ी का मतलब ये ना होता है कि या तो गाड़ी कोई एक्सीडेंट हुआ था उसमें, क्योंकि अमूमन एक्सीडेंट के बाद टेक्नोलॉजी हालांकि बहुत इम्प्रूव कर गई बट वो लॉन्जिविटी या उसकी लाइफ थोड़ी कम हो ही जाती है एक्सीडेंट के बाद। और या तीसरा हो गया कि सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से कभी कोई इंजन वगैरह ओवरहीट वगैरह नहीं हुआ हो, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। और 4-5 मेजर कंपोनेंट्स जो हैं, टायर्स की कंडीशन को चेक करा लें। कोई भी समझदार व्यक्ति या कोई भी जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है वो टायर के ट्रेड का डेप्थ को मेजर कर सकता है। देसी भाषा में हम लोग गोटी भी बोलते हैं, या उसके ऊपर का जो सरफेस है उसमें कितनी लाइफ बची हुई है, ये आपको ट्रेड डेप्थ नापने से पता चल जाता है। टायर का आकलन कर लें। बैटरी के ऊपर अमूमन डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी रहती है, तो उससे भी अंदाज मिल जाता है कि 2 साल से ऊपर की बैटरी हो गई है तो हो सकता है बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़े। अगर सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से 60-70 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में आपको एयर कंडीशनर पे कुछ खर्च करना पड़े, जिसमें कि कंप्रेसर रिप्लेसमेंट भी करना पड़ सकता है और थोड़ा कॉस्टली अफेयर है। AGS या AMT की गाड़ियों में अगर गाड़ी 60-70 हज़ार किलोमीटर से ऊपर चली है, गाड़ी भले अभी ठीक से काम कर रही हो बट ये मान के चलिए कि मेजॉरिटी जो उसका वेयर एंड टेयर है हो चुका है और आने वाले कुछ समय में इस पे मेंटेनेंस पे या इसके रिप्लेसमेंट में एक अच्छा खासा खर्च हो सकता है। और सब बातों के सर्वोपरि है कि गाड़ी की बॉडी में ज़रूर देखिए कि विजिबल साइंस कोई रस्ट के नहीं होने चाहिए, क्योंकि रस्ट एक ऐसी चीज़ है शक्ति जी जो बड़ा मुश्किल होता है। एक बार गाड़ी में स्टार्ट हो जाता है तो उसको ठीक करना बड़ा कॉस्टली अफेयर है, तो फिर वही होगा कि भाई हमने ले लिया और फिर हम ठगा गए। तो इन कुछ मुख्य चीज़ों का ध्यान रख करके आप गाड़ी पुरानी ले सकते हैं। पुरानी गाड़ी लेना कभी भी ऐसा नहीं है कि नुकसान का सौदा होता है। बहुत लोग हैं जो गाड़ी को ठीक से रखते हैं, प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, और जब वो बदलते हैं तो उनकी गाड़ी ली जा सकती है और बहुत अच्छे से चलाई जा सकती है बिना कोई परेशानी के। अच्छे खासे समय तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भाई हो सकता है आपकी प्रायोरिटी अभी नई गाड़ी लेने की नहीं हो, या आपकी अभी कैपेबिलिटी नहीं हो, आपका बजट अलाउ नहीं करता हो, तो आपको यूज्ड कार में जाना पड़े। तो यूज्ड कार लेना ऐसा नहीं है। और आजकल तो देखिए हर एक मैन्युफैक्चरर्स के पास अपना प्री ओन्ड बिजनेस का एक अलग डिवीज़न भी है। कोशिश करें कि इन सब से लें। पैसे 2 पैसे ज़्यादा लग सकते हैं मगर पीस ऑफ माइंड आपको वहाँ से मिलता है। अशोक जी, एक सवाल है कि लोगों को कैसे पता चलेगा गाड़ी एक्सीडेंटेड है कि नहीं? देखिए, मैंने पहले बोला आपको सर्विस रिकॉर्ड। सर्विस रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। मान लीजिए कि सर्विस रिकॉर्ड बहुत क्लीन नहीं है या हमको क्लियर नहीं है, तो आप इंश्योरेंस की पॉलिसी निकाल के देखिए। अगर वो इंश्योरेंस की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है तो एक कॉलम होता है वहाँ पे, उसमें लिखा रहता है नो क्लेम बोनस। तो अगर गाड़ी में कोई क्लेम नहीं हुआ होगा, गाड़ी जितनी पुरानी है, मान लीजिए 5 साल पुरानी है और अभी तक कोई क्लेम नहीं किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो काफ़ी हद तक एक डिस्काउंट देती है, जिसको हम लोग NCB कहते हैं या नो क्लेम बोनस कहते हैं, कि भाई ये कस्टमर जो है गाड़ी ठीक से चलाते हैं और इनका पिछले 5 साल में उन्होंने प्रीमियम दिया है बट कोई क्लेम ऐसा मेजर नहीं लिया है उन्होंने। तो ये उस पर डिपेंड करता है। अगर एक भी क्लेम नहीं लिया तो NCB नो क्लेम बोनस इतना हाई हो जाता है कि उससे भी आपको पता चल जाता है कि, क्योंकि हर इंश्योरेंस पॉलिसी में नो क्लेम बोनस कितना परसेंटेज के रूप में डिस्काउंट दिया गया है वो अंकित रहता है। तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि 5 साल की गाड़ी है और मान लीजिए 40-45% नो क्लेम बोनस मिल रहा है, तो ये इंडिकेटिव है कि कोई गाड़ी में मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि मेजर एक्सीडेंट होता तो जरूर इंश्योरेंस क्लेम करते। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जानने का।
कि गाड़ी में कोई मेजर बॉडी वर्क हुआ है कि नहीं, सर्विस हिस्ट्री देख लीजिए, इंश्योरेंस पॉलिसी में नो क्लेम बोनस का परसेंटेज देख लीजिए, और अगर आपके पास एक्सेस है तो कोई एक्सपर्ट से गाड़ी की बॉडी को एक बार जांच करवा लें कि उसमें कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं। अब हल्का फुल्का तो देखिए हमारे देश में ट्रैफिक इस तरह का है कि थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, और टेक्नोलॉजी उस तरह की है कि वो अच्छे से बन भी जाता है। हाँ, मेजर एक्सीडेंट है कि नहीं ये आपको सुनिश्चित कर लेना होगा, या तो सर्विस हिस्ट्री से, या इंश्योरेंस पॉलिसी में नो क्लेम बोनस कितना परसेंट मिला हुआ है गाड़ी के एज के हिसाब से, उससे भी आपको अंदाज मिल जाएगा। और नहीं हो तो कम से कम किसी भी एक एक्सपर्ट से। और इसमें भी देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक बड़ी सच्चाई है और बहुत दुख होता है कभी कभी ये सोच के सुन के। आप किसी अनऑथराइज वर्कशॉप में जाते हैं, क्योंकि वो हो सकता है आपकी गाड़ी को मेंटेन काफ़ी दिन से कर रहा हो। आप विश्वास नहीं करेंगे शक्ति जी, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, कई बार लोग किसी अनऑथराइज वर्कशॉप के टेक्नीशियन को पकड़ के लाते हैं और गाड़ी को चेक कराते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज शक्ति जी, वो टेक्नीशियन जो हैं, जो गाड़ी बेचने वाला ब्रोकर या जो बेचने वाली जगह है या ओनर से बात कर लेते हैं कि साहब हम कस्टमर को जो लेने वाला है उसको बोल देंगे गाड़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको आप कितने पैसे देंगे। तो कृपया आंख बंद करके ये ना सोचे कि एक अनऑथराइज वर्कशॉप का एक अनपढ़ जो टेक्नीशियन है वो इतना कैपेबल है कि वो बता दे कि एकदम ठीक है और आप आंख बंद करके विश्वास करके लें, उसमें उसका मोटिव हो सकता है। और ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ शक्ति जी कि बहुत रेयर चीज़ नहीं है, आजकल के समय में बहुत कॉमन हो गया जी। तो कृपया करके इन सब चीज़ों से बचें, रिलाई करें ब्रांड्स पे, रिलाई करें बड़े बड़े जो ऑथराइज वर्कशॉप्स हैं वहाँ पे देखिए, और बहुत सारी त्रुटि हो सकती है बट जो डेटा है वो कभी गलत नहीं हो सकता है। डेटा जो है वो डेटा ही रहता है, उसकी सैंक्टिटी मेंटेन रहती है। बहुत सारे लोग अशोक जी ऐसे हैं जिनके पास बाइक है, पहली गाड़ी वो चाहते हैं कि प्री ओन्ड कार ही हम खरीदें, तो थोड़ा वो चलाने का उनको हैबिट भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ऐसे लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं, प्री ओन्ड कार खरीदने जाते हैं, तो उनको आपने विस्तार से बताया कि किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन कहाँ से उनको खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोकल मार्केट में भी प्री ओन्ड कार बेचे जाते हैं और बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं। जैसा देखिए मैंने आपको बोला जी कि आप जो कार बाज़ार्स हैं या जो कार के ब्रोकर्स हैं या जो कुछ सारे तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, आप गाड़ी कहीं से ले सकते हैं शक्ति जी, बट ये सुनिश्चित करें कि आपके पास उसका सर्विस रिकॉर्ड का एक्सेस होना चाहिए जो कि लगभग करंट होना चाहिए। ये नहीं कि पिछले 2-3 साल का सर्विस रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, बचे इन सब चीज़ों से। और एक बात मैं आपको शक्ति जी बताता हूँ, आप कोई भी ब्रांडेड जगह से कोई चीज़ लेते हैं ना, हो सकता है पैसे ज़्यादा लगे बट वो ब्रांड जो है ना वो कहीं ना कहीं से पीस ऑफ माइंड देता है कि अगर कस्टमर के साथ कोई अनुचित होता है तो ब्रांड इस बात के लिए चिंतित रहती है कि उनकी जो गुडविल है वो ख़राब नहीं हो जाए। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप कोई जान पहचान वाले कार ब्रोकर से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या जो कई जगह लोकेलिटीज़ में जो कार यूज्ड कार के जो सेलर्स होते हैं उनसे गाड़ी लेना एकदम नहीं चाहिए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, परंतु वहाँ से भी लें तो कोशिश करें कि सर्विस रिकॉर्ड वगैरह देख, अगर उस गाड़ी का अवेलेबल हो या कोई ऑथराइज वर्कशॉप में उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बता के सर्विस रिकॉर्ड दिखता हो तो वो उससे गाड़ी के कंडीशन को मिलान कर लें तो उससे आपको अंदाज हो जाएगा कि लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम कोई स्पेसिफिक जगह से लें, बट जहाँ से भी लें कोशिश करें ब्रांडेड प्री ओन्ड कार आउटलेट से लें। नहीं है तो कहीं से दूसरी गाड़ी पसंद आ गई तो कोशिश कीजिए कि उसका सर्विस रिकॉर्ड वगैरह को ऑनलाइन जरूर चेक करें। या कोई जान पहचान के लोग हैं जो गाड़ी बेचना चाहते हैं, आपके संपर्क के हैं और आपको हर समय सिस्टम पे भरोसा ज़्यादा रखना चाहिए और सर्विस रिकॉर्ड की कोशिश कीजिए। सर्विस रिकॉर्ड वाली गाड़ी लें और ऑथराइज जगह से लें तो बहुत अच्छा, नहीं भी लें तो उसका सर्विस रिकॉर्ड जरूर चेक करा लें। और ये जो 4-5 मुख्य चीज़ें हैं उसको जरूर देख लें लेने से पहले, तो शायद आप ठगाएंगे नहीं। जो बिल्कुल एक बार दर्शकों के लिए इन ब्रीफ में बता दें किन 4-5 चीज़ों को देखना है उनको। बॉडी रस्टिंग, सर्विस रिकॉर्ड प्रॉपर है कि नहीं, एजीएस या एएमटी गाड़ी है तो 70,000 75,000 से ऊपर चली हुई है जिसको सर्विस रिकॉर्ड से अगर आप है तो थोड़ा बचें। टायर्स के कंडीशन को देख लें, बैटरी के ऊपर में आप देख लें उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है, मंथ लिखा रहता है
तो प्लस माइनस 2-4 महीना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैटरी जब बनती है तो तुरंत अगले दिन बिक जाती है, हो सकता है 2-3 महीने रिटेलर के यहाँ रह गई हो, तो लगभग उससे अनुमान मिल जाता है। और एयर कंडीशनिंग की जो ठंडक है उसको जरूर चेक कर लें, क्योंकि ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो गाड़ी में मेजर खर्च कराती हैं। ये सुनिश्चित जरूर कर लें सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से कि हमारा इंजन जो है वो प्रॉपर तरीके से सही समय पर उसकी सर्विस अगर हुई तो 1.5-2 लाख किलोमीटर तक इंजन में कुछ होता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए हेड्सअप ऑटो, और अगर इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और हमारा कंटेंट कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।